साहब जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझ पर ये जुल्म ना करें। पीछे आ जाए, हमें अपना काम करने दें। पीछे आ जाए। ये जो बाबा जी को अंगूठा लगवाओ। ये बूढ़े दबा ले यहाँ से। आज के बाद मेरी दुकान पे नहीं आना तूने। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। बाबा जी कल पानी दबा रहा है, खाद कितना है? बेटा सिफारिश थी नहीं, लाइन बहुत लंबी थी, नंबर आने तक यूरिया ही ख़त्म हो गई। कल इंशाल्लाह जल्दी जाकर ले आऊँगा। ठीक है अब्बा जी। कामरान बेटे। जी बाबा जी बोलें। बेटा 2 घंटे में अपने पानी की बारी है, तो जल्दी से भाग कर जा और फटाफट खाद लेकर आ। 3200 के हिसाब से 10 बोरी के पैसे अपनी मम्मा से लेता जा। कितनी बोरी खाद चाहिए आपको? 2 बोरी चाहिए। मेरे सुपर चौक वाले गोदाम से जाके 2 बोरी ले। ठीक है। हाँ भी छोटू, तुझे कितनी बोरी चाहिए? अब्बा जी ने बोला है 10 बोरियां दे दो। अच्छा तो छोटू तुझे 10 बोरियां चाहिए, रेट का भी पता है तुझे? बेटी कोई पूछने की बात है, 3200 रेट है खाद का। अरे पगला हो गया क्या? 5200 रेट चल रहा है, 5200। वो तो तेरे अब्बा के साथ करीबी ताल्लुकात है जिसकी वजह से दे रहे हैं, वैसे तो हम किसी को दे ही नहीं रहे। जान पहचान का क्या करना है, सरकारी रेट तो 3200 रुपये। सरकार तो फिर सरकार से ले लो जाके। ये तू बात किस तरह से कर रहा है? तुझे थोड़ी सी भी तमीज नहीं, हम तेरे पक्के कस्टमर है। लो कर लो बात, हम किसी अजनबी को तो खाद बेचते नहीं है। अगर तेरे पास 5200 है तो ठहर, नहीं तो दफा हो जा। हाँ बेटा। बाबा जी आपने तो 3200 के हिसाब से पैसे दिए थे, यहाँ तो 5200 रेट है और आगे से बदतमीजी भी कर रहे हैं। बेटा अब मजबूरी है, हम खाद माफिया के खिलाफ कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो ऐसा कर, जो पैसे हैं वो देता, अब बाकी पैसे लिखवा देना और कहना हम जल्दी पहुँचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार साहब। वालेकुम सलाम। और ठेकेदार साहब कैसा काम शाम चल रहा है? हाजी साहब बाकी तो सब ठीक है, सीमेंट की ये आखिरी बोरी रह गई है, कल तक बाकी सीमेंट आ जाएगी ना? फैसल, इस घर में रेड मारनी है, दरवाज़ा बजाकर किसी बड़े को बाहर बुलाओ, और हाँ बाकी की कार्रवाई तुम जानते हो क्या करना है। यस सर। चलो आ रहा हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। हाँ बाबा जी, आपने गंदम स्टॉक कर रखी है? गंदम स्टॉक कर रखी है? साहब जी आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है, अभी पता चल जाता है। सर जी इनके पास इतनी गंदम बरामद हुई है। हाँ तो बाबा जी आपने 150 मन गंदम स्टॉक कर रखी है। स्टॉक कर रखी है? ये जिस ज़मीन में मैंने काश्त की है ना, वो भी ज़मीन का मालिक मैं हूँ, और जो पानी लगाया वो भी मैंने लगाया, और इस पर जो 6 माह मैंने सब्र किया वो भी मैंने बर्दाश्त किया। अब ये आप कह रहे हैं कि मैंने स्टॉक कर रखी है? बाबा जी रियासत ने 25 मन फी घर के हिसाब से गंदम रखने की इजाज़त दी है, आपने 150 मन रखी हुई और कहते हैं कि स्टॉक नहीं की हुई। 25 मन? 25 मन से क्या होता है?
25 मन तो हम जानवरों के लिए रखते हैं और 25 मन हमारे निकालने और काटने वाले लेकर जाते हैं और 20 से 25 मन तो हम आने जाने वाले मेहमानों के लिए। 50 मन को फरोख्त करके हमने स्प्रे और खाद लेनी है। साहब जी, शादी खुशी गमी इसके अलावा है, ज़रा सोच कर तो देखें। जी ये हम सब नहीं जानते, हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिले हमने वो पूरे करने हैं। ऑफिसर्स, बाबा जी की गंदम जब्त कर लो और बाबा जी के अंगूठे लगवाओ इस पे। साहब जी, रियासत ने आपको हम गरीबों पर ही मुसल्लत किया है, प्लीज़ मेरे बच्चों का रिस्क ना लेकर जाएं, हम रोड पर आ जाएंगे। आप बच्चों को रियासत की ताबेदारी में रहकर खिलाएं ना, आप भुगते ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंजाम। साहब जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझ पर ये जुल्म ना करें। पीछे आ जाएं, हमें अपना काम करने दें। पीछे आ ये जाएं। जो बाबा जी को अंगूठा लगवाओ, जल्दी फारिग। बुजुर्गों, कहाँ गुम हो गए हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। क्या बताऊँ ठेकेदार साहब आपको, ये रियासत पता नहीं हमें बचाने के लिए है या मारने के लिए। यहाँ अदालतें तो बहुत हैं पर इंसाफ नहीं, सिक्योरिटी बहुत है पर कोई महफूज नहीं। महकमा ज़राअत वाले अरबों रुपए की तनख्वाह लेते हैं। मजाल है किसान के माल की चोरी या महंगी खाद के तूफ़ान को रोका जा सके। जब भी इनको खाद माफिया के ख़िलाफ़ शिकायत की तो उल्टा खाद मार्केट से ब्लैक हो जाती है और किसान को ही झुकना पड़ता है। 3200 वाली खाद 5200 से भी मिन्नतें करने पर नहीं देते और लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। हाजी साहब, ये तो आप एक शोबे की बात कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन हर शोबे का यही हाल है। बाकी ठेकेदार साहब, बोरियां आपको कल तक मिल जाएंगी। जी ठीक है हाजी साहब। हाँ भाई, क्यों फारिग फिर रहे हो? सीमेंट नहीं है क्या? चलो तुम जाओ अपना काम करो, हाजी साहब आया, मैं उनसे बात करता हूँ। जी ठेकेदार साहब, आज जल्दी काम ख़त्म कर दिया क्या? जी साहब, जो आपने सीमेंट भेजी थी वो सारी ख़त्म हो गई है, लिहाजा कल के लिए सीमेंट पूरी भेजना ताकि मिस्त्री सारा दिन काम कर सकें। नहीं ठेकेदार साहब, आज से काम बंद कर दिया। और ये लो, ये आज तक की आपकी मजदूरी फाइनल है। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? खैरियत तो है ना? बस ठेकेदार साहब, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां सवार ना होती अगर रियासत मेरी गंदुम जब्त न करती। अगर वो गंदुम जब्त करने की पाबंद है तो कपास क्यों नहीं? क्यों ना दफ्तर में चक्कर लगाया जाए। जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? अफसरों, ये एक गरीब किसान की अर्जी है और छोटी सी गुजारिश भी है। बाबा जी, अर्जी का तो पता लग गया है, गुजारिश क्या है आपकी? और सर जी, गुजारिश ये है कि वो आपके वीगो डाले वाले ज़िंदा हैं या कहीं मर गए हैं। बाबा जी, आपको अंदाज़ा है आप अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और बैठे कहाँ पे हैं? जी आप खफा ना हो, मैंने गलत क्या कहा है? जब तक मुझे गरीब किसान के घर में गंदुम पड़ी थी तो सुबह शाम आपके डाले वाले चक्कर लगा रहे थे। अब जबकि कपास मौजूद है तो आपके डालने वालों का कोई अता पता नहीं है। हाँ, लेकिन कर्जे वाले सुबह शाम आ रहे हैं। बाबा जी, मैं थोड़े हुक्म का पाबंद नहीं हैगा, मैं रियासत के हुक्म का पाबंद हूँ और रियासत जो हमें कहती है हमने वो अमल दरामद करवाना होता है। बाकी आपकी अर्जी आ गई है मेरे पास, देखते हैं रियासत आपके लिए क्या कर सकती है। मैं आपके रवैये से समझ चुका हूँ कि रियासत मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। रियासत बस मुझ गरीब किसान के मरने का इंतज़ार कर सकती है। अब मज़ीद मेरे पास कुछ नहीं बचा। इन रियासत के ठेकेदारों ने पिछले साल वाली गंदुम तो जब्त कर ली थी, इस साल कपास कुछ अच्छी हुई नहीं, जो थोड़ी बहुत हुई थी वो कोई ले नहीं रहा। हाजी साहब, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, खुदा इनको निस्तो नाबूद करे। जो हाल इन्होंने किसान के बच्चों का किया है वो इनकी औलादों का भी हो। ऐ अल्लाह, कल क़यामत के दिन तो इनसे मेरा हिसाब ले लेना, तो यकीनन हिसाब लेने पर कादिर है।
हमारी वीडियो बनाने का मकसद था कि किसान के साथ मौजूदा दौर में होने वाली नाइंसाफ़ियों को उजागर कर सकें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह रियासत किसान की गंदम को निपटाने की, उठाने की ज़िम्मेदारी लेती है, इस तरह किसान की तमाम तर पैदावारों को उठाने की ज़िम्मेदारी ले और किसान को उसका सही फ़ायदा पहुंचाए। और आखिरी और तीसरा जो पहलू हम इस वीडियो में उजागर करना चाहते थे वो ये था कि किसान के इस्तेमाल में आने वाली तमाम तर चीज़ें किसान की पहुंच से इस वक्त बाहर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उसके इस्तेमाल में खाद, अदवियात जो हैं वो उसको कंट्रोल रेट पे बिल्कुल नहीं मिल रही। जैसे हमारी रियासत गंदम का हर चीज़ का एक नर्ख तय करती है, उस पर अमल दरामद करवाती है, तो हमारी इस वीडियो के ज़रिए पैगाम है हमारी रियासत को कि वो किसान के साथ भी ऐसा ही करे। अगर उसकी पैदावार को वो ज़िम्मेदारी से अपने तय करदा नरखों के हिसाब से उठाते हैं तो उनको चाहिए कि किसान के इस्तेमाल की तमाम तर चीज़ों को भी सरकारी रेट जो वो तय करते हैं उस हिसाब से मुहैया करवाने की ज़िम्मेदारी उठाए। और आखिर में हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।